So, hello guys, welcome to my channel. गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार और लोगों में भी ये वीडियो शेयर कर देना। और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, रोशनी जो है वो वॉइस नोट भेज के वो अपनी सीट पे आ जाती है और वेट करती रहती है अपनी कॉल का, अपनी रिप्लाई का। लेकिन खाली ट्रेन देख के वो और ही ज़्यादा सैड होती रहती है और उसकी फ्रेंड जो है वो चीज़ पूछती है कि सैड क्यों हो। तो रोशनी कहती है कि थोड़ा सा भरा भरा रहता है तो अनजान लोगों से बात करना अच्छा लगता है। लेकिन उसकी फ्रेंड जो है वो इस चीज़ से गुस्सा रहती है कि उसकी फ्रेंड तो है बचपन की, लेकिन उससे बात नहीं करेगी, लेकिन अनजान लोगों से बात करेगी। यही सारी चीज़ें सोच रही थी। तो तभी अचानक से उसको खांसी होती है तो उसकी फ्रेंड जो है वो उसको पानी पिलाने लगती है। तो रोशनी कहती कि अचानक ऐसी खांसी कैसे आ सकता है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो उसको कहती कि शायद कोई तुम्हें याद कर रहा है। तो ये सुन के उसको लगते रहता है कि रश्मि उसको याद करती होगी, लेकिन उसका उल्टा ही होता है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ही उसके सामने बैठ के उसको बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी। तो रोशनी तो कुछ कहती नहीं, बस स्माइल करती रहती है। तो ये चीज़ देख के उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसकी फ्रेंड को तो अपनी सीट पे जाती है, बोतल को उसको थमवा देती है और अपनी सीट पे आराम से बैठ जाती है। तो अब इसके आगे ज़्यादा ही डिटेल में जानना है तो पिछले वाले एपिसोड देख ही लो। जब ऐसे ही जाते ही रहते हैं तो कुछ 15 मिनट के बाद और एक स्टेशन आता है, और जैसे ही ये स्टेशन में रुकता है ट्रेन, तो अचानक ही भीड़ बढ़ने लगती है। और रोशनी ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जितना भीड़ होना चाहिए था उससे ज़्यादा ही हो गया शायद, उसको लगता है। तो वो थोड़ी सी अपनी शक्ल जो है वो बनाने लगती है। तो ये चीज़ देख के उसकी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है उसके सामने ही। तो रोशनी ये चीज़ देख के उसको रियलाइज़ हो जाता है कि अभी 10-15 मिनट के बाद ही मैंने क्या बोला था और अभी क्या हो गया। तो वो भी उसको देखती रहती है कि यार मेरी बेइज्जती हो गई ऐसे बोल के। ऐसे ही देखती रहती है तो अचानक से एक आंटी आती है, बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट की थी, उतना भी नहीं लेकिन मोटी तो थी। तो अचानक से आती है और रोशनी के बगल में ही बैठ जाती है। और इतनी अचानक से ही आती हैं कि रोशनी का पैर जो है वो इस आंटी के पैर के नीचे था, जिससे रोशनी को बहुत ही गंदा वाला पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और वो उठना भी चाहती है लेकिन अपने पैर को 1% भी हिला नहीं पाती है, ना ही हटा पाती है। और धीरे धीरे रोशनी का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। लाइक वो अभी शॉक्ड थी तो अभी पेनफुल टाइप हो रहा था। तो ये चीज़ उसकी फ्रेंड भी जो है वो नोटिस कर लेती है। तो बहुत अच्छे से उसको देखने लगती है कि क्यों आखिरकार ये इसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तो उसको तो कुछ ऐसा लगता भी नहीं है, लेकिन अपना हाथ को रोशनी जो है वो पीटने लगती है सीट की तरफ। तो ये चीज़ उसकी फ्रेंड देख लेती है और नीचे देखने लगती है। जब देखती है तो उसका पैर उस आंटी ने दबा के रखा है, तो उसको वो चीज़ देखा ही नहीं जाता है। तो अपनी सीट से उठती है और उस आंटी को कहती है कि आंटी ये सीट बहुत अच्छी है, वो थोड़ा सा ख़राब है आंटी, तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो तभी वो आंटी जो है वो कहती है कि ये भी अच्छी है बेटा, आप वहीं पे ही बैठो, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, आप उधर ही बैठो, मुझे ज़रूरत नहीं है वो सीट की। तो तभी उसकी फ्रेंड जो है वो थोड़ा सा ही गुस्सा होती है और कहती है कि आंटी वो ख़राब है, मैं बोल रही हूँ ना वो ख़राब है, ये सीट देखो कितना सॉफ्टी सॉफ्टी है, देखो ऐसे करके उनको दिखाने लगती है। तो वो आंटी जो है वो कहती है कि अरे बच्चा ये भी अच्छा ही है, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, आप ये देखो। तो उसकी फ्रेंड जो है वो थोड़े से स्माइल करती है और कहती है कि हाँ कहाँ, मैं तो देख नहीं पा रही हूँ, आप उठोगे, ऐसे करके कहती है। तो वो आंटी जो है वो ये देखो, ये भी देखो कितना स्पॉन्जी है, और दबाने लगती है सीट को। तो उसकी फ्रेंड जो है वो फटाफट जाती है, थोड़ा सा ही आंटी को पुश करती है, लेकिन कर तो पाती नहीं है, लेकिन फिर भी वो सीट पे बैठने के लिए कामयाब हो ही जाती है। तो जब बैठती है तो कहती है कि आप वहाँ पर बैठ के देखो, इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो वो आंटी जो है वो वहाँ पे बैठती हैं और कहती है कि अरे हाँ ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि देखा आंटी, मैंने कहा था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ बेटा बहुत ही अच्छा है और थैंक यू इसके लिए।
तो उसकी फ्रेंड जो है वो स्माइल करने लगती है। और जैसे ही ये थैंक यू ख़त्म होता है, फटाफट उसकी फ्रेंड जो है वो रोशनी को देखने लगती है। और रोशनी जो है वो अपना पैर को पकड़ के जो है वो अपने पैरों पे फूंक मारती रहती है बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से। तो उसकी फ्रेंड जो है वो रोशनी से कहती है कि तुम ठीक हो रोशनी, ज़्यादा तो नहीं लगी ना, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है क्या? तो रोशनी जो है वो कहती है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा। यार आंटी। तो उसकी फ्रेंड जो है वो फटाफट उसके शूज़ निकालने लगती है। जब निकालती है तो उसका पैर बहुत ही ज़्यादा रेड रेड हो चुका था। तो शूज़ को जो है वो साइड में रखती है और जो पानी की बोतल रोशनी को थमाई थी उसको पकड़ती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और जाते साथ ही वो एक स्टॉल पकड़ी थी, उसको भिगाती है पूरी तरीके से और आके बहुत अच्छे से पैरों पे देने लगती है। और उससे रोशनी को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और गहरी सांस लेने लगती है। और ये चीज़ वो आंटी भी देखती हैं और कहती है कि आप दोनों साथ में हो? तो उसकी रोशनी की फ्रेंड जो है वो कहती है कि हाँ आंटी हम लोग साथ में ही हैं। ओ तो अलग अलग बैठे थे? तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि नहीं आंटी हम लोग अलग नहीं बैठे थे, एक्चुअली ट्रेन खाली थी तो हम लोग इधर से उधर ऐसे बैठ रहे थे, बस मस्ती कर रहे थे, लेकिन आप वहाँ पर बैठी थी तो मैंने। वो आंटी भी जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती है कि हाँ हाँ समझ रही हूँ, पहले बोलना चाहिए था ना, मैं वहाँ पे नहीं बैठती। लेकिन रोशनी की फ्रेंड जो है वो कहती कि नहीं आंटी आपने ऑलरेडी वहाँ पे बैठ चुकी थी तो मैंने सोचा। पर वो आंटी कहते हैं कि इसके पैर को क्या हुआ है, इतना लाल हो रखा है? कुछ नहीं आंटी बस उसको बस लग गया था दरवाजे पे, बस इतना ही है। तो उस आंटी को तो कुछ खबर था नहीं कि उनकी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। और रोशनी की फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा समझदार थी, अगर बोल देती तो उनको भी बुरा लगता, तो इसीलिए वो बोली नहीं है। और जहाँ तक रोशनी की बात है वो तो कुछ बोलने के हालत पे थी नहीं, तो वो बस चुपचाप ही रहती है और अपने चोट को देखती रहती है। रोशनी की पैर को देखती है तो अभी भी कुछ असर दिखता नहीं है, उसका रेड हुआ पैर जो है वो अभी भी रेड हुआ रहता है। तो वो सोचती है कि अभी तो टाइम तो है, ट्रेन तो छूट नहीं रहा है। तो रोशनी को कहती है कि तुम यहीं पर रहना, मैं अभी आती हूँ 5 मिनट में। तो ऐसे बोल के जो है वो फटाफट जो है वो ट्रेन से उतरती है और आसपास दुकान देखती रहती है कि कहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वाटर मिलेगा। तो ऐसे तो पूरी ठंडी बोतल तो मिलती नहीं है तो वो नहीं ला रही थी, लेकिन एक जगह पे जाती है, थोड़ा सा दूर ही रहता है, उतना भी नहीं कि वापस ना आए, उतना दूर नहीं। तो वहाँ पर जाती है, तो भैया आपके पास रहेगा क्या? तो ऐसे करके पूछती है, तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि हाँ मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडा बोतल चाहिए। तो वो अंकल जो है वो निकालते हैं, उसको देते हैं और वो फटाफट लेती है और आती ही रहती है। तो उसको ज़ोर से एक साउंड आता है और वो साउंड ट्रेन की छूटने का था। और जब सुनती है तो ओ भाई उसके होश ही उड़ जाते हैं। तो वो फटाफट रन करना स्टार्ट कर देती है। ऑफ कोर्स यार हॉकी प्लेयर है, इतना तो रन करना आता ही होगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से रन करती है और फाइनली वो चढ़ ही जाती है ट्रेन के छूटने से पहले। और जब पहुंचती है तो रोशनी ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करने लगती है कि यार मतलब मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ और ये मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, यार वो भी तो मुझे इग्नोर कर रही थी ना, तो इसमें क्या हर्ज है? मैं जितना उसको अटेंशन देती थी वो इतना ही मतलब उतना ही इग्नोर करती थी। रहने दो, उसी का ही बदला है, कर्मा फेर के ही आता है, अब उसको मेहनत करने दो। हाँ लेकिन मत सोच यार इसके बारे में, वरना रश्मि का क्या होगा? होश में आ, होश में आ, होश में आ। इसके तरफ मत झुकना, इसके तरफ मत झुकना, ये दिल बस 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 ये बस रश्मि के लिए ही धड़कना चाहिए, माइंड डाइवर्ट नहीं करना है बस। ऐसे करके वो थोड़ा सा ही नॉर्मल हो जाती है। और उसकी फ्रेंड जो है वो बोतल लेके जैसे ही आती है उसकी फिर से जो है वो केयर करना स्टार्ट कर देती है, उसके पैरों पे रब करती रहती है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और ऐसे ही
10 से 15 मिनट वैसे ही करती रहती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बेटर फील होते रहता है रोशनी को। तो रोशनी कहती है कि बस यार अभी उतना फील नहीं हो रहा है, मैं अभी ठीक हूँ, शायद मैं शूज़ भी पहन सकती हूँ। ऐसे बोल के जो है वो उसकी हाथ को जो है वो हटा देती है। जब हटाती है तो उसकी फ्रेंड की शक्ल देखने लायक थी। उसको गुस्सा भी आ रहा था, प्यार भी आ रहा था और थोड़ा सा अपसेट वाली फीलिंग भी आ रही थी कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है मेरे साथ, जबकि मैं उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, उसकी केयर कर रही हूँ। तो उसका वो रिएक्शन रहता है। तो स्लोली जो है वो अपने जूते जो है वो पहनने लगती है। और जब पहनती रहती है तो उसकी फ्रेंड वो नॉन स्टॉप करके उसको देखती रहती है, वो अच्छे से पहन पा रही है, उसको पेन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी। और जब रोशनी आखिरकार पहन के ख़त्म करती है तो वो भी रिलैक्स होती है और रोशनी खुद भी, क्योंकि पहनने के बाद उसको पेन फील नहीं हो रहा था, कुछ ऐसे खिंचाव फील नहीं हो रहा था। तो वो आराम से पहन के जो है वो रिलैक्स होकर बैठी रहती है। और जब ऐसे बैठी ही रहती है तो उसका फ़ोन जो है वो रिंग होने लगता है। जब फ़ोन देखती है तो उसके भाई का कॉल आते रहता है, तो फटाफट जो है वो उठाती है और उठाते साथ ही कहती है कि भैया आप कहाँ तक पहुँचे हो, आप हो ना, जल्दी आओ ना, ऐसे करके वो बोलते रहते हैं। और इसकी बात सुन के उनके भाई जो है वो थोड़ी सी स्माइल दे के जो है वो कहते हैं कि हाँ छोटी, मैं आ ही रहा हूँ, बस थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया हूँ और जब तक तू पहुँचेगी तब तक तो मैं ऑलरेडी पहुँच भी चुका हूँगा, तो तू टेंशन मत ले, तू आराम से आ। मैं पहुँच ही जाऊँगा। तो अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मैं बस पूछने के लिए ही कॉल किया था, आखिरकार तू कहाँ तक पहुँची है। तो अब रखता हूँ, ओके, तू आराम से आ। फ़ोन कटने के बाद रोशनी जो है वो अपनी वॉइस मैसेज चेक कर रही थी। ऐसे फालतू चीज़ें तो नहीं बोल दी ना कि रश्मि नाराज़ हो चुकी होगी, तो इसीलिए वो अपनी वॉइस मैसेज चेक कर रही थी। और जब चेक कर रही थी तो कहीं ना कहीं हल्की हल्की साउंड उसकी फ्रेंड को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उतना क्लियरली नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी फ्रेंड समझ ली। ये वही बात है जो कि रोशनी बाद में किसी से कह रही थी। और ये बात एक्चुअली में वॉइस मैसेज है, उसको इतना समझ आ गया था। और जब रोशनी ये नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड भी कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही है, तो वो वहीं पे ही बंद कर देती है, अपना हेडफोन जो है वो निकालने लगती है, सॉरी ईयरफोन निकालने लगती है। और निकालते ही साथ जो है वो उसको सुनने लगती है फिर से। और ये चीज़ देख के वो उसकी फ्रेंड जो है वो फिर से अपना मुंह फुलाने लगती है, यार सारी चीज़ें ये छुपा रही है, जहाँ तक पता है इसकी पक्का कोई ना कोई पार्टनर है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है। तो ऐसे ही अपना बहू भी जो है वो साइड हो जाती है थोड़ी सी, और वो भी अपना फ़ोन चलाने लगती है। देन फाइनली कुछ टाइम के बाद वो लोग पहुंच ही जाते हैं। और जब पहुंचते हैं तो अपने बैग्स वगैरह निकालने में रोशनी को थोड़े से इश्यूज हो रहे थे, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे करके वो निकाल रही थी। और वहीं पे उसकी फ्रेंड जो है वो बहुत कम सामान लाई थी, जो कि दिल्ली में उसका रोज़ आना जाना रहता है और उनके रिलेटिव भी वहाँ पे रहते हैं। तो वो बस एक ही लाई थी बैग। तो रोशनी को इतनी इतनी मेहनत करते हुए देखती है तो वो हेल्प करने के लिए जाती है और कहती कि ये दो मैं पकड़ लेती हूँ, ये तुम पकड़ लो, थोड़ा सा हल्का भी है तो दो, ऐसे करके कहती है। लेकिन रोशनी कहती है कि नो थैंक्स, मैं कर लूँगी, तुम जाओ, तुम्हारे फैमिली मेम्बर वेट करते होंगे, दिल्ली में घूमने के लिए आई हो ना। तो फिर उसकी फ्रेंड जो है वो कहती कि तुम भूल गई यार, मैं यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आई हूँ और ये कैंपस शायद ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, कल या परसों आएंगे और सिलेक्ट करके चले जाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मैं बहुत कम कपड़े लाई हूँ और क्या, हाँ मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे रिलेटिव यहीं पर रहते हैं, इधर किधर ही, तो मैं उनके घर चली जाऊँगी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे। तो रोशनी जो है वो कहती है कि तो फिर मुझे क्यों सुना रही हो। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि यार मैं एक ही पॉइंट पे आ रही हूँ कि
मेरे पास कम सामान है तो मैं हेल्प कर देती हूँ, फिर भी तो वैसे ही जाने वाली हूँ ना, तो तुम्हारी हेल्प कर दूँगी तो कौन सा बड़ा काम हो जाएगा। आखिरकार तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हो, इतना तो कर सकती हूँ ना। तब भी रोशनी कहती कि नो थैंक्स, तुम चली जाओ, नहीं चाहिए हेल्प। तो फिर उसकी फ्रेंड जो है वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तभी से मतलब इग्नोर करके रखी हो तुम। मैं तभी से देख रही हूँ भाई, तू इग्नोर इतना क्यों कर रही है। मैं करती हूँ ना हेल्प, करूँ तो भी प्रॉब्लम है, नहीं करूँ तो भी प्रॉब्लम है, तुझे चाहिए क्या। ऐसे बोल के जो है वो उसका कॉलर जो है वो पकड़ लेती है। तो तभी रोशनी का हार्ट बीट जो है वो तेज़ होने लगता है और वो थोड़ी थोड़ी करके गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तो जब ये फील करती है उसकी फ्रेंड भी, तो उसको छोड़ देती है और अगल बगल देखने लगती है, लेकिन कोई होता है नहीं। लेकिन एक इंसान रहता है, वो आंटी, वो अभी भी वो सीट पे बैठी ही रहती हैं, लेकिन वो देख के भी अनदेखा करती हैं। और रोशनी की फ्रेंड भी उस आंटी को देख लेती हैं और जब देखती है तो एक क्रेज़ी सा स्माइल उनको देती है। तो वो आंटी भी जो है वो ये चीज़ देख के स्माइल करने लगती हैं। और जब बैग वगैरह रोशनी निकाल रही थी तो उसकी फ्रेंड भी नोटिस करती है कि एक बैग हॉकी स्टिक का जो है वो बैग रहता है। तो उसको देख के उसको भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा होते रहता है कि वो भी तो नहीं जा रही है ना उधर ही सिलेक्शन के लिए। तो वो पूछती है कि रोशनी, तुम भी वहीं जा रहे हो क्या। तो रोशनी कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अपने भैया के पास जा रही हूँ अम, और मैं नहीं, छोड़ो, मुझे जाने दो। ऐसे उसको थोड़ा सा पुश करती है और बाहर की ओर जाने लगती है। तो तभी उसकी फ्रेंड को पूरे तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ये वहीं जा रही है और मुझे तब से बताई भी नहीं। मतलब पूरे रास्ते ये मुझसे छुपाई थी ये बात। ओह गॉड, मतलब अब अब ये 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहेगी। वाह, देखते हैं अब कितना देरी तक ये बात नहीं करती है मुझसे। हाँ, मतलब मैंने उसको इग्नोर किया था, मतलब ऐसे करके वो भी मुझे इग्नोर करेगी। गॉड, इसका मर्डर चाहते हो क्या सच में। अगर ये बात नहीं करी ना मुझसे अच्छे से तो पक्का ये मेरे हाथों से जाएगी। तो ऐसे ही मन में सोच के वो उसको छोड़ देती है और बैग को पकड़ती है और बाहर की ओर चली जाती है। और जब बाहर निकलती है तो रोशनी जो है वो फिर भी अभी भी थोड़ा थोड़ा करके लंगड़ा रही थी, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ही सूज गया था उसका पैर। और आंटी कम मोटी थी क्या, मीडियम थी, लेकिन उनका वेट बहुत ही ज़्यादा था। तो इसलिए उसका पैर की हालत बहुत गंदी तरीके से ख़राब हुआ था। तो वो फटाफट जाती है उसके पास और रोशनी, तुम ठीक हो, ऐसे करके कहती है। तो रोशनी फिर भी रूडली जो है वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और ऐसे करके आजू बाजू देखती है और वहीं पे बेंच रहता है, वहाँ पे जाती है, अपने बैग वगैरह रखती है और थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर से बैठने लगती है, क्योंकि उससे चला ही नहीं जा रहा था। तो उसकी फ्रेंड भी जो है वो उसके बगल में जाती है और बैठ जाती है। और जब ऐसे ही बैठे ही रहते हैं तो इन दोनों को एक आवाज़ आती है। और जब देखते हैं कि कौन आवाज़ लगा रहे हैं हमें, तो वही आंटी जो है वो हाथों में कुछ चीज़ पकड़ के जो वो हवा में ही हिला रही थी कि देखो ये क्या चीज़ है। तो ऐसे ही शो करवाते हुए उनके पास चली आती है और उनको थमा देती है। ये तुम लोगों का ही है शायद, तो ये पकड़ो वरना मेरी ट्रेन जो है वो छूट जाएगी, ऐसे बोल के जो वो चली जाती हैं। और वो थमाती है तो रोशनी के हाथों में थमा देती है वो चीज़। तो रोशनी देखती है कि एक की चेन है जिसमें लिखा रहता है जे और आर। तो ये चीज़ देख के थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखें जो है वो भरने लगती हैं। और वो की चेन को उसकी फ्रेंड भी देख लेती है और कहती है कि ये मेरा है, मुझे दो, ऐसे करके छीन लेती है और अपने पॉकेट में जो है वो रख देती है।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और ये किचन देख के उसे इतना क्यों फील हुआ वो तो आप लोग जान ही चुके होंगे, और भी जानेंगे और भी समझेंगे। तो गाइस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।